हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा एक मेगा डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को अपने तरफ से अप्रूवल दे दी गई है, जिससे कि भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सकेगा और भारत देश को बचा सकेगा। हम सभी जानते हैं कि इस बार की मेगा प्रोक्यूरमेंट डील में मेनली फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक्स की बात कही जा रही थी, और अब उस बात को सिद्ध करते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण समिति के द्वारा 1.45 लाख करोड़ रुपीस के इस आपके प्रोक्यूरमेंट को पास कर दिया गया है। डीएसी की जो अध्यक्षता होती है वो भारत के रक्षा मंत्री करते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सभी डेलीगेशन के साथ काफी लंबी वार्ता में इस मेगा प्रोक्यूरमेंट डील को अब पास कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी हथियार जिनको अप्रूवल दिया गया है वो भारत में ही 99% इंडिजीनियस मेक इन इंडिया कंटेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, और टोटल डीएसी ने 10 कैपिटल एक्विजिशंस को अपने तरफ से मंजूरी दी है, जिसकी कॉस्ट आएगी 1.45 लाख करोड़ रुपीस। तो अब तक का दिया गया सबसे बड़ा आपका प्रोक्यूरमेंट ये सिद्ध होने वाला है, और हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय फौजें कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपने आप को अत्याधुनिक बनाती जा रही हैं। इस बार के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के फैसले में हमारे आर्मी, हमारे इंडियन नेवी और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इनके लिए ही मेनली वेपन्स की व्यवस्था इतने पैसे में की जाएगी। पिछले कई महीनों से रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने भी अपने इसी चैनल पर आपको बताया हुआ था कि जल्द ही भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अभी मोदी जी ब्रुनोई आपके गए हुए हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस मीटिंग में जो है सबसे बड़ा फैसला किया है। हमारे पास रशियन टैंक T-72 टैंक्स हैं, जो कि लगभग 30 से 40 साल पुराने हैं। अब उनको हम हटाकर जो है उनके जगह फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स लगाएंगे, जिससे कि हम लद्दाख की तरफ और पाकिस्तान यानी कि एक ही समय में LAC और LOC दोनों का ही नियंत्रण भारत की फौजें कर पाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी सामरिक क्षमता टैंक्स ही दिया करती हैं। तो यहाँ पर प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि डीएसी अप्रूव्स कैपिटल एक्विजिशन वर्थ 1.45 लाख करोड़ रुपीस विथ 99% इंडिजीनियस सोर्सेस। तो देखिए, भारत में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही शामिल हैं, वो हमारे आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को बनाएंगे, जिससे कि हमारी फोर्सेस और भी मॉडर्नाइज हो सके और लंबे समय से जो इनकी डिमांड रही है उनको फुलफिल किया जा सके। अब इस डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो सबसे पहला तो इंडियन आर्मी काफी खुश है, क्योंकि उनको फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FRCVs कहा कहते हैं, वो मिलने वाला है। दूसरा, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार फॉरवर्ड रिपेयर टीम, ये देखा जाएगा, जिससे कि हमारी सेनाएं काफ़ी बेहतर हो पाएंगी। और ये जो आपका कंट्रोल रडार रहेगा, फायर कंट्रोल रडार, अगर दुश्मन के द्वारा कोई भी मिसाइल हमारे टेरिटरी पर फेंका जा रहा है तो उसको वो ट्रैक करेंगी, मिसाइल्स को सूचना देंगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सुदर्शन 400 को डिप्लॉय किया हुआ है, इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को ध्वस्त आपका कर सकेंगे। और यहाँ पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की डिजाइनिंग हमारे डीआरडीओ ने पहले से करके रखी है। इसी साल जनवरी मंथ में आपको याद होगा जोरावर टैंक को अनवील किया गया था, और इस प्रकार के 350 प्लस टैंक्स को भारत में बनाया जाएगा। इन टैंक्स को के प्रोटोटाइप्स बना दिए गए हैं, हमारी आर्मी उसका जो है आपका टेस्टिंग ले रही है, और जैसे ही टेस्टिंग को फाइनल अप्रूवल मिलती है तो हमारी लार्सन एंड टुब्रो और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर 350 से अधिक इस प्रकार के लाइट वेटेड टैंक्स बनाए जाएंगे। सबसे मेन बात यह है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की, ये 50 टन से भी कम के वजन के होंगे। इसमें 2 क्रू मेंबर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, और दुश्मन के बायो केमिकल हमले से भी हम अपने इस टैंक का प्रोटेक्शन कर सकेंगे। रडार्स की बात कर लें, गाइडेड अनगाइडेड मोटार, टर्मिनली गाइडेड सब यूनिट,
स्मार्ट आर्टिलरी, इन सभी से इसको फुल प्रूफिंग आपकी दी जाएगी। और एक बेहतर तरीके से किसी भी युद्ध में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दिशा परिवर्तन करने वाले टैंक्स आपके होंगे। तो इस प्रकार के टैंक्स की आवश्यकता काफी लंबे समय से थी। और हम कह सकते हैं कि जो भारत के पास अर्जुन टैंक्स हैं, अर्जुन के अब मार्क सेकंड बनेंगे, जिसको इसी कैटेगरी में आपका बनाया जाएगा। अभी तो हम कुछ जुगाड़ की टेक्निक लगा रहे थे, जिससे कि हल और टिरेट को हम एक टैंक का दूसरे टैंक को आपका जोड़कर नया बना सकते थे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अब आप जुगाड़ का जोड़ तोड़ राजनीति ना करिए उसमें, अब आप नए सिरे से हमारे लिए टैंक्स बनाते जाइए। वहीं पर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड काफी खुश हैं, क्योंकि आपको बताते हुए मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल, ये सभी हमारी भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा, जो कि अपने पेट्रोलिंग और रेस्क्यू कैपेबिलिटीज को सामुद्रिक सुरक्षा सीमा में बढ़ा सकेंगे। तो इस प्रकार के डॉर्नियर 228 का जो प्रोडक्शन है वो भारत की ही कंपनी HAL के द्वारा किया जाता है, जो कि एक नवरत्न कंपनी है भारत सरकार के। चाहे इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इनको काफी बड़ा तोहफा दिया गया है। और टोटल 10 प्रोजेक्ट्स पर अब हमारी आर्म फोर्सेस कार्य करेंगी और इन सभी प्रोजेक्ट्स को हमारे इंडियन मार्केट में ले जाया जाएगा। और अब भारत सरकार खुद नहीं चाहती है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स विदेशों में आपका जाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चाइना और भारत की जो आर्टिलरीज हैं या फिर हम कह लें कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं लद्दाख में। और हमको चाहिए कि बॉर्डर एरियाज पर और मेनली 16,000 18,000 हाई एल्टीट्यूड पर हम लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स और अपने टैंक्स को डिप्लॉय करें। इसलिए ये प्रोजेक्ट को आपका हामी भर दी गई है। भारत अभी T-90 भीष्म, T-72 अजय, BMD-2, BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल्स, इन सभी को आपका काम में लेता है, जो कि मेनली रशियन टैंक्स हैं। लेकिन अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा हमारे Su-30 के 240 एरो इंजन्स को बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसका कॉस्ट 26,000 करोड़ रुपीस आएगा। और ये भी आप जानते हो कि रशियन एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनकी स्ट्रेंथ भारतीय वायुसेना में अभी 260 की है, प्लस 12 और नए HAL के द्वारा बनाया जाएगा। और इनको भी 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि नया खरीदने जाएंगे तो काफी पैसा लगेगा। इस कारण से इनके इंजन्स को हम नया लगा दें, जिससे कि इनकी जो लाइफ है वो 2050 तक आपकी बढ़ सके और 25 साल तक हम इसका यूज और कर सके। तो इसके लिए भी 26 करोड़ रुपए 2600 करोड़ रुपए अप्रूव CCS के द्वारा कर दिया गया। CCS को हेड भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम आइनस अरिघट है, उसको अब कमीशन कर दिया गया है। और ये 6000 टन वजनी सबमरीन अब दुश्मन के लिए एक काल साबित होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के पास वो क्षमता है कि भारत खुद से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस प्रकार के सबमरीन्स को बना सकता है। इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लेंथ 112 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन्स, इसमें 12 के और 15 के सागरिका मिसाइल्स, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो लगा सकते हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 83 मेगावाट के प्रेशराइज रिएक्टर्स, लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पानी में कई लंबे समय तक समर्ज रह सकती है। AIP टेक्नोलॉजी से आपका ये युक्त है। और K4 की अगर आप मिसाइल लगाते हो तो ये 3500 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और अगर आप K15 मिसाइल लगाते हो तो वो 750 किलोमीटर तक पेनिट्रेट करने में सक्षम है। इस प्रकार की मिसाइल्स की जो सरफेस स्पीड है वो 15 नॉट्स की है और समर्ज स्पीड 24 नॉट्स की है। तो काफी बेहतरीन हमने अपने आइनस अरिहंत को बनाया है। इससे पहले हमारे पास आइनस अरिहंत भी कार्य में है, 2008-9 में हमने उसको कमीशन किया था। अभी हमने रशिया से आइनस चक्र को लीज में आपका लिया हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास 3 सबमरीन्स आ चुकी हैं और भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में हमारे पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर भी रहेंगे, जो कि इंडियन ओशन पर भारत का दबदबा बनाएंगे।
तो ये मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कदम लिया गया है, जिसकी सराहना हम सभी करते हैं। और इस प्रकार के हम प्रोक्यूरमेंट की आशा हम सभी को काफी पहले से थी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।